नमस्कार, मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर आपका KRM DV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली के +2 आर्ट्स के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित पुस्तक संस्कृत सौरभम के 9वें पाठ श्री गुरु गोविंद सिंह जी के गद्यों का हिंदी में सरल अनुवाद करेंगे और इस पाठ की अभ्यास माला को भी हल करेंगे। नवमें पाठ्य गुरु गोविंद सिंह है। श्री गुरु गोविंद सिंह बिहार राज्य पटना नामक नगरे 1666 ईशाब्दे अजायत। तस्य पिता नवमें सिख गुरु तेग बहादुर माता च गुजरी आसीत। बाल्यात् एव निर्भीकै स निज मित्रे स युद्ध अभ्यासम करोति स्म। श्री गुरु गोविंद सिंह बिहार राज्य में पटना नामक नगर में 1660 ईस्वी में पैदा हुए। तस्य पिता उनके पिता नववें सिख गुरु 9वें सिख गुरु तेग बहादुर थे और माता का नाम गुजरी था। बाल्यात एव बचपन से ही वह निडर, निर्भीक मीन निडर, सा मीन वह अपने मित्रों के साथ युद्ध अभ्यास किया करते थे। श्री गुरु गोविंद सिंह बिहार राज्य में के पटना नामक नगर में 1660 ईस्वी में पैदा हुए। उनके पिता 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी और माता का नाम गुजरी था। बचपन से ही वह निर्भीक और अपने मित्रों के साथ युद्ध का अभ्यास किया करते थे। शब्दार्थ पर आएंगे। श्री गुरु गोविंद सिंह हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी बिहार राज्य में पटना नामक नगर में 1666 ईशाब्दे 1666 ईस्वी में अजायत मीन पैदा हुए। तस्य पिता उनके पिता नववें सिख गुरु तेग बहादुर, नवें सिख गुरु श्री तेग बहादुर जी, माता च और माता गुजरी जी, आसीत माने थी, बाल्यात एव बचपन से ही, निर्भीका मीन निडर, सा मीन वह, निज मित्रे सह अपने मित्रों के साथ, युद्ध अभ्यासम करोति समय युद्ध अभ्यास किया करते थे। एक बार देखेंगे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म सन 1666 को बिहार प्रांत के पटना नामक नगर में हुआ। उनके पिता सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी और माता गुजरी जी थे। बचपन से ही वे निडर अपने मित्रों के साथ युद्ध का अभ्यास किया करते थे। तत्पश्चात यदा सा 6 वर्षीय अभवत् तदा स पंचापे आनंदपुर नगरे आगच्छत्। अत्र स शास्त्र विद्यायाम् अधीतवान् शस्त्र विद्याम् अपि च। सा संस्कृत, अरबी, फारसी, ब्रज, पंजाबी आद्या अनेका भाषा जानाति स्म। यदा से जब वे 6 वर्ष के थे या 6 वर्ष के हुए तब वह पंजाब के आनंदपुर नगर में आ गए। जब वे 6 वर्ष के थे तो पंजाब के आनंदपुर नगर में आ गए। अत्र से यहाँ पर उन्होंने शास्त्र विद्या को ग्रहण किया, का अध्ययन किया और शस्त्र विद्या का भी उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने शास्त्रों को ही पढ़ा और हथियार चलाने भी उन्होंने सीखे। उन्होंने संस्कृत, अरबी, फारसी, ब्रज, पंजाबी आदि अनेक भाषाओं को वे जानते थे। जब वे 6 वर्ष के थे तो पंजाब के आनंदपुर नगर में आ गए। यहाँ पर उन्होंने शास्त्र विद्या का अध्ययन किया और शस्त्र विद्या का भी अध्ययन किया। वे संस्कृत, अरबी, फारसी, ब्रज, पंजाबी आदि अनेक भाषाओं को जानते थे।
शब्दार्थ पर आएंगे। यदा मीन जब, सा मीन वह, षड वर्षवत 6 वर्ष के हुए, तदा माने तब, स पंचापे वे पंजाब में, आनंदपुर नगरे आनंदपुर नगर में, आगच्छत मीन आ गए, अत्र से यहाँ उन्होंने शास्त्र विद्या को, अधीतवान मीन सीखा, शस्त्र विद्या अपीच और भी, सा मीन उन्होंने या वह, संस्कृत अरबी फारसी ब्रज पंजाबी आद्या, संस्कृत अरबी फारसी ब्रज तथा पंजाबी आदि अनेक भाषाओं को वे जानते थे। एक बार ये देखेंगे, जब वे 6 वर्ष के हुए तो पंजाब के अनंतपुर नगर में आ गए। यहाँ उन्होंने शास्त्र विद्या तथा शस्त्र विद्या भी सीखी। वे संस्कृत अरबी फारसी ब्रज तथा पंजाबी आदि अनेक भाषाओं को जानते थे। नववर्षीय स निज पितरम धर्मस्य रक्षाय आत्म बलिदाने प्रेरित, तदा गुरुपदासीन स गुरु नानक देवस्य शिष्यान् केश धारणात् आदिशतम स सब शिष्यां शस्त्राणि धारितुम न वेदयत। नववर्षीय, जब वे 9 वर्ष के थे तो उन्होंने अपने पिता, निज पितरम अपने पिता को धर्म की रक्षा के लिए आत्म बलिदान देने के लिए प्रेरित किया। जब वे 9 वर्ष के थे तो अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी को धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने के लिए प्रेरित किया। तदा गुरुपदासी ने, गुरु की पदवी पर बैठकर उन्होंने गुरु नानक देव जी के शिष्यों को केश धारण करने का आदेश दिया और अपने शिष्यों को शस्त्र धारण करने का निवेदन किया। जब वे 9 वर्ष के थे तो उन्होंने अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी को धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान करने के लिए प्रेरित किया। जब वे गुरु की पदवी पर बैठे तो उन्होंने गुरु नानक देव जी के शिष्यों को केश धारण करने का आदेश दिया और अपने शिष्यों को शस्त्र धारण करने का निवेदन किया। शब्दार्थ पर आएंगे। नववर्षीय से 9 वर्ष की अवस्था में उन्होंने निज पितरम अपने पिता को धर्म से रक्षाए, धर्म की रक्षा के लिए आत्म बलिदानाए अपना बलिदान करने के लिए प्रेरित माने प्रेरित किया। तदा माने तब, गुरुपदासी ने गुरु की पदवी पर बैठे हुए उन्होंने गुरु नानक देवस्य गुरु नानक देव जी के शिष्यान माने शिष्यों को केश धारणार्थम केश धारण करने के लिए आदिशत मीन आदेश दिया। सह सब शिष्यान उसने अपने शिष्यों को शस्त्राणी माने शस्त्र धारितुम धारण करने के लिए नैवेद्यत मीन निवेदन किया। 9 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने पिता को धर्म की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान करने को प्रेरित किया। तब गुरु गद्दी पर बैठे हुए उन्होंने गुरु नानक देव जी के शिष्यों को केश धारण करने का आदेश दिया। उन्होंने अपने शिष्यों को शस्त्र धारण करने को कहा। औरंगजेबेन पीड़िता हिंदवे न्याय प्रिय मुस्लिम जना पर्वत प्रदेशस्य नाहनस्य शिरमोनस्य निरपय मेदिनी प्रकाश गुरुवरस्य परम श्रद्धा लवै आसन। औरंगजेब भारतस्य दक्षिण प्रदेशो युगमग्ने आसीत्। औरंगजेब के द्वारा सताए गए हिंदू लोग और न्यायप्रिय मुस्लिम लोग और पर्वत प्रदेश नाहन और सिरमौर का राजा मेदिनी प्रकाश गुरु जी के श्रद्धावान, गुरु जी के श्रद्धावान थे। और औरंगजेब भारत के दक्षिण प्रदेश में युगमग्न था। वह औरंगजेब भारत की दक्षिण दिशा में युद्ध करने में लगा हुआ था। औरंगजेब से सताए हुए हिंदू लोग और न्यायप्रिय मुस्लिम लोग तथा पर्वत प्रदेश नाहन और सिरमौर का राजा मेदिनी प्रकाश गुरु जी के परम श्रद्धालु थे। औरंगजेब भारत के दक्षिण प्रदेश में युद्ध करने में लगा हुआ था। औरंगजेब द्वारा पीड़िता हिंदू सताए हुए हिंदू न्यायप्रिय मुस्लिम जना न्यायप्रिय मुस्लिम लोग पर्वतीय प्रदेश के नाहन सिरमौरस्य नृप मेदिनी प्रकाश, नाहन और सिरमौर का राजा मेदिनी प्रकाश
गुरुवरस्य गुरु जी के परम श्रद्धालु। आसन माने थे। औरंगजेब भारत के दक्षिण प्रदेशों में युगमगन आसीत। वह युद्ध करने में लगा हुआ था। औरंगजेब द्वारा सताए हुए हिंदू, न्यायप्रिय मुस्लिम लोग तथा पर्वतीय प्रदेश नाहन और सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश गुरु जी के परम श्रद्धालु थे। औरंगजेब भारत के दक्षिण प्रदेशों में युद्ध करने में लगा हुआ था। शुभ कर्मम धर्म उत्थानम अत्याचार दमनम च एव गुरुवर्यस्य जीवनस्य लक्ष्यासन। अतः 20 वर्षीय एव स युद्धेषु संलग्नः अभवत्। तदा स मुगलानाम् अत्याचाराणां दमनार्थं शक्ति शुद्धता परिश्रम आदिभिः गुणैः पूरितस्य खालसा इत्यस्य निर्माणम् अचिन्त्यत्। शुभ कर्म और धर्म उत्थान, शुभ कर्म और धर्म उत्थान और अत्याचारों को कुचलना, ये ही गुरु जी के जीवन के लक्ष्य थे। शुभ कर्म करना, धर्म की उन्नति करना तथा अत्याचारों को कुचलना, ये ही गुरु जी के जीवन के लक्ष्य थे। इसलिए 20 वर्ष में ही वे युद्धेषु संलग्न भवत्, वह युद्ध के कार्यों में लग गए थे। तदा से उन्होंने मुगलों के अत्याचारों को कुचलने के लिए शक्ति और शुद्धता तथा परिश्रम आदि गुणों से युक्त खालसा पंथ नामक इसके निर्माण के बारे में चिंतन किया है। चिंतित माने चिंता की या विचार किया। उन्होंने मुगलों के अत्याचारों को कुचलने के लिए शक्ति और शुद्धता तथा परिश्रम आदि गुणों से युक्त खालसा पंथ इसके निर्माण के बारे में विचार किया। शुभ कर्म अच्छे काम करना, धर्मोत्थानम धर्म की उन्नति करना, अत्याचार दमनम अत्याचार को कुचलना, चैमिन और ही गुरुवरस्य जीवनस्य गुरु जी के जीवन लक्ष्यासन लक्ष्य थे। अतः 20 वर्ष की अवस्था में ही स युद्धेषु संलग्न वे युद्धों में लीन हो गए थे। तदा से मुगला नाम, तब उन्होंने मुगलों के अत्याचारों के दमनार्थम कुचलने अथवा रोकने के लिए शक्ति शुद्धता परिश्रम आदि भी गुणे पूरितस्य, शक्ति और शुद्धता परिश्रम आदि गुणों से युक्त खालसा त्यस्य निर्माणम में चिंतन, खालसा पंथ का निर्माण करने के बारे में विचार किया। अच्छे काम करना, धर्म की उन्नति करना और अत्याचारों को कुचलना ही गुरु जी के जीवन का लक्ष्य था। अतः 20 वर्ष की अवस्था में ही वे युद्धों में लीन हो गए थे। अतः उन्होंने मुगलों के अत्याचारों को कुचलने अथवा रोकने के लिए शक्ति शुद्धता परिश्रम आदि गुणों से युक्त खालसा पंथ का निर्माण करने के बारे में विचार किया। 1699 ईशाब्दे आनंदपुर नाम गुरु नगरे बैसाखी नाम उत्सव अन्येभ्य तीर्थेभ्य अद्भुतर आसीत्। मुगलानां वर्धन परे अत्याचारे भारतीय जना निराशा पंके निमग्ना आसन। एतादृशे संकटमय काले श्री गुरु गोविंद सिंह महासम्मेलनम कृतवान। 1699 ईस्वी में आनंदपुर नामक गुरु के नगर में बैसाखी नामक उत्सव अन्य तीर्थों से अद्भुत था। मुगलों के बढ़ रहे अत्याचारों से भारतीय लोग निराशा के दलदल में फंसे हुए थे। इस संकटमय काल में गुरु गोविंद सिंह जी ने महासम्मेलन किया। 1699 ईस्वी में आनंदपुर नामक गुरु के नगर में बैसाखी नामक उत्सव, जो कि अन्य तीर्थों से बहुत ही विशेष था, अद्भुत था। मुगलों के बढ़ रहे अत्याचारों से भारतीय लोग निराशा के दलदल में फंसे हुए थे। इस संकटमय काल में गुरु गोविंद सिंह जी ने महासम्मेलन किया।
शब्दार्थ 1699 ईस्वी का अनंतपुर नामक गुरु नगरी में बैसाखी नामक उत्सव अन्य तीर्थ में दूसरों तीर्थों से अद्भुतम विलक्षण था। मुगलानाम वर्धन परे, मुगलों के बढ़ रहे अत्याचारों से भारत के लोग निराशा के दलदल में निमग्नासन फंसे हुए थे। संकट में काले, संकट की ऐसी घड़ी में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने महासम्मेलनम कृतवान, विशाल सम्मेलन किया या महासम्मेलन किया। सन 1699 का अनंतपुर नामक गुरु नगरी का बैसाखी नामक उत्सव दूसरे तीर्थों से विलक्षण था। मुगलों के बढ़ रहे अत्याचारों से भारत के लोग निराशा के दलदल में फंसे हुए थे। संकट की ऐसी घड़ी में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने विशाल सम्मेलन किया। तत्पश्चात सा खड्ड हस्तम भूत्वा सभासदान जनान अपृच्छत् अस्ति कच्चित वीर यो धर्म रक्षाये बलिदानम कुर्यात्। जना चकिता अभवन पुनरपि तानेव शब्दान श्रुत्वा गुरुवर्यस्य परम शिष्य लाहौरवासी क्षत्रिय दयारामे गुरु शरणम आगत। गुरुवर तम भीतर प्रकोष्ठे अनियत। सा खड्ड हस्तम भूत्वा, उन्होंने तलवार हाथ में लेकर सभा में उपस्थित सदस्यों से, उपस्थित लोगों से पूछा, अस्ति कच्चित वीर है, क्या कोई वीर है जो धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे सके। यह जो कि धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे सके। जना चकिता भवन, लोग एकदम हैरान हो गए, अचंभित हो गए। पुनरपि, द्वारा उनके शब्दों को सुनकर गुरु जी का एक परम शिष्य जो कि लाहौर का था, दया नाम क्षत्रिय था, वह गुरु जी की शरण में आ गया। गुरु जी उसको भीतर प्रकोष्ठ से न, वह उनको जो है अंदर कोठरी में ले गए, भीतर कोठरी के अंदर ले गए। हाथ में तलवार लिए हुए सभा के सदस्यों से, सभा के लोगों से उन्होंने पूछा, क्या कोई वीर है जो कि धर्म की रक्षा करने का अपना बलिदान दे सके। लोग ये सुनकर हैरान हो गए। दोबारा कहे जाने पर उन शब्दों को सुनकर गुरु जी का एक परम शिष्य जो कि लाहौर वासी था तथा क्षत्रिय, उसका नाम दयाराम था, वह क्षत्रिय था, वह गुरु जी की शरण में आ गया। गुरु जी उसको भीतर प्रकोष्ठ में, उसको जो है कोठरी के अंदर ले गए। शब्दार्थ स खड्ड हस्त भूत्वा, तलवार हाथ में पकड़कर उन्होंने सभासदान जनाम अपृच्छत्, सभा में उपस्थित जनों से पूछा, अस्ति कचित वीर है कोई वीर जो धर्म रक्षाए, धर्म की रक्षा के लिए बलिदानम कुर्यात, बलिदान कर सके। जना चकिता भवन, लोग हैरान हो गए। पुनः दोबारा भी तानेन शब्दान, उन्हीं शब्दों को श्रुत्वा माने सुनकर गुरुवर्यस्य परम शिष्य, गुरु जी का परम शिष्य लाहौर वासी क्षत्रिय दयाराम, लाहौर निवासी क्षत्रिय दयाराम गुरु शरणम आगत है, गुरु जी की शरण में आया। गुरु जी तम भीतर पहुंचते, उसे कोठरी के अंदर अनियत में ले गए। तलवार हाथ में पकड़कर उन्होंने सभा में उपस्थित जनों से पूछा, है कोई वीर जो धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान कर सके। लोग यह सुनकर हैरान हो गए। दोबारा भी उन्हीं शब्दों को सुनकर गुरु जी का एक परम शिष्य लाहौर निवासी क्षत्रिय दयाराम गुरु जी की शरण में आया। गुरु जी उसे कोठरी के अंदर ले गए। तदा स रक्त लिप्ताम करवालम सदस्य पुनः बलिम अयाचत। तदा कर्मशः चतवार शिष्या दिल्ली वासी जाट धर्मदास है, द्वारिकाया रजक मोहकम चंद, वीर दृश्य नापित साहिब चंद, जगन्नाथपुरिया कहार हिम्मत राय गुरु शरणम आगत है। तदा मैंने तत्पश्चात खून से भीगी हुई, खून से लथपथ तलवार को दिखाते हुए उन्होंने दोबारा बलि मांगी। तदा मैंने तब खून से भीगी हुई तलवार को दिखाते हुए उन्हें दोबारा बलि को मांगा, बलि याचित बलि को मांगा।
तब क्रमशः उनके 4 शिष्य दिल्ली निवासी धर्मदास नामक जाट, द्वारिका निवासी मोहकम चंद नाम का एक धोबी, रजका मन धोबी, तथा बीदर का साहिब चंद नामक एक नाई और जगन्नाथपुरी का हिम्मत राय नामक एक कहार गुरु जी की शरण में आ गए। तदा माने तब उन्होंने रक्तलुप्ताम खून से भरी हुई तलवार को संदर्शन में दिखाते हुए पुनः बलिन द्वारा बलि की, अयाचित माने याचना की। तदा माने तब कर्मशः शिष्य, कर्मशः उनके 4 शिष्य, दिल्ली वासी जाट है धर्मदास है, दिल्ली वासी धर्मदास जाट, द्वारिका में रजका मोहकम चंद, द्वारिका से मोहकम चंद नामक धोबी, बीदर से नापिता है साहिब चंद, बीदर से साहिब चंद नाई, जगन्नाथपुरी कहार है हिम्मत राय, और जगन्नाथपुरी से हिम्मत राय कहार, हिम्मत राय नाम का एक कहार जो था गुरु शरणम आयत, गुरु जी की शरण में आ गए। इसके पश्चात खून से भरी हुई तलवार को दिखाते हुए उन्होंने दोबारा बलि की याचना की। तब क्रमशः उनके 4 शिष्य दिल्ली वासी धर्मदास जाट, द्वारिका से मोहकम चंद धोबी, बीदर से साहिब चंद नाई और जगन्नाथपुरी से हिम्मत राय कहार गुरु जी की शरण में आ गए। तत्पश्चात गुरुवर किंचित कालांतरम केसर वने से सुशोभित पंचमी एव बलिदानी शिष्य से सभाए सम्मुख समागत सभानपि वीराम जीविताम दृष्ट्वा जने अतितरम चकिता मुदिता अभवत। गुरु जी कुछ समय के पश्चात केसर वस्त्र के रंग से युक्त उन 5 बलिदान दे चुके शिष्यों के साथ सभा के सम्मुख आ गए। उन सभी वीरों को जीवित देखकर लोग जो थे अत्यधिक चकित हुए, बहुत अचंभित हुए और बड़े प्रसन्न हुए। गुरुजी कुछ समय के पश्चात केसर रंग से युक्त वस्त्रों से सुशोभित उन 5 बलिदान करने वाले शिष्यों के साथ सभा के सम्मुख आ गए। उन सभी वीरों को जीवित देखकर लोग जो थे बहुत चकित हो गए और हैरान हो गए। गुरुजी किंचित कालांतर कुछ समय के पश्चात केसर बने से सुशोभित है, केसरी रंग के वस्त्रों से सुशोभित अर्थात शोभायमान पंचवी एव बलिदानानी शिष्य से उन 5 बलिदानी शिष्यों के साथ ही, उन 5 बलिदानी शिष्यों के साथ ही सभा सम्मुखम समायत है, उनके साथ सभा के सामने वे आ गए। सर्वान वीरानपि सभी वीरों को भी, जीवितान माने जीवित, दृष्टवा माने देखकर, जना माने सभी लोग, अतीत राम चकिता बड़े अचंभित, मुदिता मीन प्रसन्न हुए। गुरुजी कुछ समय के पश्चात केसरी रंग के वस्त्रों से सुशोभित अर्थात शोभायमान उन 5 बलिदानी शिष्यों के साथ ही सभा के सामने आ गए। सभी वीरों को जीवित देखकर सभी लोग बड़े अचंभित और प्रसन्न हुए। गुरुवर्य खंडा शस्त्रेण शालितम वीरता भावपूर्व अमृतम रसम तान अपायत तदा तई से सव्यम अपि अपिबत उपस्थित सदस्य से सेवा कथ्यम बाबा गोविंद सिंह स्वयमेव गुरु शिष्य। गुरु जी ने खंडा शस्त्र से शालितम से पवित्र किए गए, शालित मीन पवित्र किए गए या स्वच्छ किए गए, वीरता भाव से युक्त, जल भाव से युक्त अमृत को उनको पिलाया। गुरुजी ने खंडा शस्त्र से जल को पवित्र करके वीरता भाव से युक्त अमृत रस को उन 5 को पिलाया। तैसे फिर उन 5 से स्वयं भी वह अमृत रस को पिया। उपस्थित सदस्यों ने अचानक ही ये कहा, बाबा गोविंद सिंह स्वयमेव गुरु शिष्य, स्वयमेव गुरु और स्वयं चेला। कि बाबा गोविंद सिंह आप स्वयं ही गुरु हो और स्वयं ही चेले हो। गुरु जी ने खंडा शस्त्र से जल को पवित्र करके वीरता भाव से युक्त अमृत रस जो था उन्हें पिलाया। तब
तई उन पांचों से भी उन्होंने स्वयं उस अमृत रस को पिया। उपस्थित सदस्यों ने तब सहसा कहा, वाह वाह गोविंद सिंह, तुम स्वयं ही गुरु हो, स्वयं चेले भी हो। गुरुवर्या, गुरु जी ने खंडा शस्त्रशालितम, खंडा नामक शस्त्र से जल को स्वच्छ करके वीरता भाव पूर्वकम, वीरता के भाव से युक्त अमृत रसम, अमृत रस को तान माने उन्हें अपायित में पिलाया। तदय तब उन्होंने स्वयं, अपी माने भी, अपियत माने पिया या पान किया। उपस्थित सदस्यों ने सहसा ही एकत्रित मिल कहा, वाह गोविंद सिंह, वाह गुरु गोविंद सिंह, स्वयं गुरु शिष्य, स्वयं ही गुरु हैं, स्वयं ही चेले हैं। गुरु जी ने खंडा नामक शस्त्र से जल को स्वच्छ करके वीरता के भाव से युक्त अमृत रस को उन्हें पिलाया और उन 5 बलिदानी शिष्यों को उन्होंने स्वयं ही अमृत रस का पान किया। वहां उपस्थित लोगों ने सहसा ही कहा, वाह वाह गोविंद सिंह, स्वयं ही गुरु है, स्वयं ही चेला। तदा स गुरुवर्य सर्वान् निशिशान नामना स सिंह पदस्य प्रयोगम आदिशत। तत्पश्चात उन गुरु जी ने सभी अपने शिष्यों को अपने नाम के साथ सिंह ये शब्द प्रयोग करने का आदेश दिया। तब उन गुरु जी ने अपने सभी शिष्यों को अपने नाम के साथ सिंह इस शब्द का प्रयोग करने का आदेश दिया। तदा माने तब, सा गुरुवर्य उन गुरु जी ने सर्वाम निशिशान अपने सभी शिष्यों को नामना से नाम के साथ सिंह पदस्य, सिंह शब्द का प्रयोग माने प्रयोग आदिशन में कहा। तत्पश्चात गुरु जी ने अपने सभी शिष्यों को अपने नाम के साथ सिंह शब्द के प्रयोग का आदेश दिया। स स्वयं अपनी गोविंद रायत गोविंद सिंह अभुवा तदंतरम स निशिशान अस्त्र विद्याम शिक्षण गायत्री सम। वह स्वयं भी गोविंद राय से गोविंद सिंह हो गए। तदंतर वे अपने शिष्यों को अस्त्र और शस्त्र की विद्या की शिक्षा देते हुए गाया करते थे, चटकाव्य अहिंसै नाम करिष्यामि स पाद लक्ष्य एकम योधिष्यामि तवे गोविंद सिंह नाम धरिष्यामि। मैं चिड़ियों के लिए बाजों को बनाऊंगा, अर्थात चिड़ियों के संग मैं बाजों को लड़ाऊंगा, मैं 1.25 लाख के साथ एक का युद्ध कराऊंगा, तभी गोविंद सिंह नाम कहूंगा। साविद स्वयं, वे स्वयं भी गोविंद राय से गोविंद सिंह वध गोविंद सिंह बन गए। तदंतर उसके पश्चात वे निशिष्यान अपने शिष्यों को अस्त्र शस्त्र विद्या शिक्षण, अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाते हुए गायत्री सिंह गाया करते थे। चटकाव्य अहिंसैनम, चिड़ियों के लिए मैं बाज बनाऊंगा, अर्थात चिड़ियों के संग में बाज लड़ाऊंगा। स पादरक्ष 1.25 लाख से एक जो है एक को लड़ाऊंगा। तदेव गोविंद सिंह नाम, तभी गोविंद सिंह यह नाम धरिष्यामि मैंने कहूंगा या धराऊंगा। वे स्वयं गोविंद राय से गोविंद सिंह बन गए। उसके पश्चात वे अपने शिष्यों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा की विद्या सिखाते हुए गाया करते थे, चिड़ियों के लिए मैं बाज बनाऊंगा, अर्थात चिड़ियों के संग बाज लड़ाऊंगा, 1.25 लाख से एक को लड़ाऊंगा, तभी गोविंद सिंह ये नाम कहूंगा या धराऊंगा। यहाँ मुगल सेना से अभिप्राय चिड़ियों से है। गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ अपने शिष्यों को यहाँ सिंह बनाने जा रहे हैं, उनके लिए यहाँ बाज शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात गुरु गोविंद सिंह चाहते हैं उनका एक एक सिख 1.25 लाख मुगलों पर भारी पड़े। तत्पश्चात से अत्याचार मदनार्थम विकीर्णम सिख शक्ति समेकीकृत्य औरंगजेबस्य अत्याचारम शांतमय क्रोध तस्य वीरपुत्रापि धर्मस्य रक्षार्थम बलिदानम अकुर्वन् गुरुवदान्य दक्षिण भारतस्य नांदेड़ नाम स्थाने गते आसीत्। से अत्याचारम, उन्होंने अत्याचारों को कुचलने के लिए बिखरी हुई, विकीर्णा माने बिखरी हुई सिख शक्ति को एकत्रित करके औरंगजेब के अत्याचार को शांत किया।
तस्या वीर पुत्रा, उनके वीर पुत्र भी धर्म की रक्षा के हेतु बलिदान उन्होंने दे दिया। उनके वीर पुत्रों ने भी धर्म की रक्षा की खातिर बलिदान दे दिया। गुरु जी उस समय दक्षिण भारत के नांदेड़ स्थान पर गए हुए थे। सात्याचारम, उन्होंने अत्याचार को कुचलने के लिए बिखरी हुई सिख शक्ति को इकट्ठा करके औरंगजेब के अत्याचार को शांत किया। उनके वीर पुत्र भी धर्म की रक्षा की खातिर अपना बलिदान दे गए, बलिदान कर दिया। गुरु जी उस समय दक्षिण भारत के नांदेड़ नामक स्थान पर गए हुए थे। सामीन, उन्होंने अत्याचार मदनार्थम, अत्याचार को कुचलने के लिए बिखरी हुई सिख शक्ति को समेकीकृत एकत्रित करते औरंगजेब के अत्याचार को शांत किया। तस्या वीर पुत्रापि, उनके वीर पुत्रों ने भी धर्मस्य माने धर्म की, रक्षार्थम में रक्षा हेतु, बलिदान दे दिया। गुरु बदान्य, गुरु जी दक्षिण भारत के नांदेड़ नामक स्थान पर गत्यासीत गए हुए थे। उन्होंने अत्याचार को कुचलने के लिए बिखरी हुई सिख शक्ति को एकत्रित करके औरंगजेब के अत्याचारों को शांत किया। उनके वीर पुत्रों में धर्म की रक्षा हेतु अपना बलिदान दे दिया। गुरु जी उन दिनों दक्षिण भारत के नांदेड़ नामक स्थान पर गए हुए थे। तत्पश्चात तत् से माधो नाम वैरागिनम अमृतपानम अकारयत तम बंदा बहादुर नामना सिख सेनाया सेनापति रूपे पंचापम प्रेषयत सा गुरुवरस्य अवशिष्टम कार्यम सरहिंद नवावस्य सर्वस्व नाशेन पूर्णमय क्रोध गुरु परिवारस्य बलिदानस्य प्रतिशोधम अपि पूरितम। वहां उन्होंने माधोदास नामक वैरागी को अमृत का पान करवाया और उसको बंदा बहादुर नाम से सिख सेना का सेनापति के रूप में बनाकर उनको पंजाब भेजा। उसने गुरु जी के बचे हुए कार्य को, अवशिष्टम का बचे हुए कार्य को मतलब सरहिंद के नवाब का सर्वस्व नाश करके उनके बचे हुए कार्य को पूरा किया और गुरु परिवार से बलिदान से, गुरु के परिवार का बलिदान का जो प्रतिशोध था वह भी उसके द्वारा पूर्ण कर लिया गया। वहां उन्होंने माधोदास नामक वैरागी को अमृत का पान करवाया और उसको बंदा बहादुर नाम से सिख सेना का सेनापति बनाकर पंजाब भेजा। उस बंदा बहादुर ने गुरु जी के बचे हुए कार्य को के शेष कार्य जैसे कि सरहिंद नामक नवाब का नष्ट करके उसको पूर्ण किया, अपने अवशिष्ट कार्य को पूर्ण किया और गुरु जी के परिवार के बलिदान का प्रतिशोध भी उसने ले लिया। तत्व से वहां उन्होंने माधोदास ने वैरागी को अमृत पान करवाया। तम बंदा बहादुर नाम ने उसको बंदा बहादुर नाम से सिख सेना का सेनापति के रूप में पंजाब प्रेषर मैंने भेजा। सामान्य उसने गुरु जी के अवशिष्टम कार्य बचे हुए कार्य को सरहिंद के नवाब का सर्वनाश करके पूरा किया। गुरु परिवार से, गुरु जी के परिवार का बलिदान से माने बलिदान का प्रतिशोध भी पूरा कर लिया गया। वहां उन्होंने माधोदास नामक वैरागी को अमृत पान कराया, उसे बंदा बहादुर नाम से सिख सेना का सेनापति के रूप में पंजाब भेजा। उस बंदा बहादुर ने सरहिंद के नवाब का सर्वनाश करके गुरु जी के बचे हुए कार्य को पूरा किया और उसके द्वारा गुरु जी के परिवार के बलिदान का प्रतिशोध भी पूरा कर लिया गया। 1708 तमे ईशाब्दे कच्चित पठान गुरुवरय प्रबलम अघात्यत अधिकेन रत श्राव्यम कच्चित दिवसे एव स पंचभूतम श्रीम प्रत्यज्य परम ज्योति लीन भवत। 1708 ईस्वी में किसी पठान ने गुरु जी पर एक प्रबल घात कर दिया, बहुत गहरी चोट पहुंचा दी, तलवार से बहुत गहरा घाव कर दिया और अधिकेन रत श्राव्यम ज्यादा खून निकल जाने के कारण कुछ ही दिनों में गुरु जी जो थे पंचभूत शरीर को त्याग कर परम ज्योति में लीन हो गए। 1708 ईस्वी में किसी पठान ने गुरु जी पर बहुत गहरा प्रहार किया, तलवार से गहरा प्रहार किया और अधिक रक्तस्राव
अधिक खून बह जाने के कारण कुछ ही दिनों में गुरु जी जो है पंचभूत शरीर को त्याग कर परम ज्योति में लीन हो गए। 1708 में 1708 ईस्वी में कचित पठान ने किसी पठान ने गुरु जी को प्रबलम माने सख्त घातन माने घायल कर दिया। अधिक रक्तस्राव एवं अत्यधिक खून बह जाने से कथित दिवस से कुछ ही दिनों में एक साहब ही वे पंचभूत भौतिक शरीर को परित्यज्य मीन त्याग कर परम ज्योति में लीन हो गए। सन 1708 ईस्वी में किसी पठान ने गुरु जी को अपने अस्त्र के प्रहार से सख्त घायल कर दिया। अत्यधिक खून बह जाने से कुछ ही दिनों में वे इस परम पंचभूत भौतिक शरीर को त्याग कर परम ज्योति में लीन हो गए। चंडी दीवार, जफरनामा, विचित्र नाटक, जपजी साहब, अकाल स्तुति, चंडी चरितम, ज्ञान प्रबोधय तस्य दिव्य ज्ञान पूर्णा रचना संति ईशामुल्लेख गुरु ग्रंथे अपि कृतम लभते। चंडी की वार, जफरनामा, विचित्र नाटक, जपजी साहब, अकाल स्तुति, चंडी चरित और ज्ञान प्रबोध उनकी दिव्य ज्ञान से पूर्ण रचनाएं हैं। इनका उल्लेख गुरु ग्रंथ साहब में अंकित मिलता है। चंडी की वार, जफरनामा, विचित्र नाटक, जपजी साहब, अकाल स्तुति, चंडी चरितम, ज्ञान प्रबोध उनकी दिव्य ज्ञान से पूर्ण रचनाएं हैं। इनका उल्लेख गुरु ग्रंथ साहब में अंकित मिलता है। शब्दार्थ चंडी की वार, जफरनामा, विचित्र नाटकम, जपजी साहब, अकाल स्तुति, चंडी चरितम, ज्ञान प्रबोधक है। चंडी की वार, जफरनामा, विचित्र नाटक, जपजी साहब, अकाल स्तुति, चंडी चरितम और ज्ञान प्रबोधक तस्य माने उनकी ज्ञान पूर्ण लौकिक ज्ञान से युक्त रचनाएं हैं। इनका उल्लेख श्री गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है। चंडी की वार, जफरनामा, विचित्र नाटक, जपजी साहब, अकाल स्तुति, चंडी चरित और ज्ञान प्रबोध उनकी अलौकिक ज्ञान से युक्त रचनाएं हैं। इनका उल्लेख गुरु ग्रंथ साहब में अंकित मिलता है। धन्य स गुरु बदान्य यह लघु जीवने अपि मानवताये ज्ञान प्रकाशय पुंज देशस्य धर्मस्य रक्षाय प्रेरणा स्रोत अभवत्। धन्य है गुरु जी जिनने अपने लघु जीवन अपने छोटे से जीवन में ही मानवता के लिए वे ज्ञान का भंडार हैं। देश और धर्म की रक्षा के लिए वे प्रेरणा स्रोत हुए। धन्य है गुरु श्रेष्ठ वे गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने अपने छोटे जीवन में ही मानवता के लिए ज्ञान का प्रकाश बने हुए हैं और देश और धर्म की रक्षा के लिए वे प्रेरणा स्रोत हुए हैं। धन्य से गुरु बदान्य वे गुरुवर धन्य हैं। लघु जीवनेन अपि जो अपने छोटे से जीवन में भी मानवता के लिए ज्ञान प्रकाशित हो जाए, ज्ञान के पुंज या भंडार, देशस्य धर्मस्य देश और धर्म की रक्षाएं मने रक्षा के लिए प्रेरणा स्रोत हुए। वे गुरुवर धन्य हैं जो अपने छोटे से जीवन में ही मानवता के लिए ज्ञान के पुंज या भंडार और देश और धर्म की रक्षा के लिए प्रेरणा स्रोत हुए। यहाँ पर हमारा ये पाठ समाप्त हो जाता है। अब हम इस पाठ की अभ्यास माला पर आएंगे। सबसे पहले हम करेंगे कि प्रश्नों के उत्तर हिंदी में लिखे। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कब और कहां पर हुआ? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1660 ईस्वी में बिहार प्रदेश के पटना नामक नगर में हुआ। गुरु गद्दी पर बैठकर उन्होंने अपने शिष्यों को क्या आदेश दिया? गुरु गद्दी पर बैठकर उन्होंने अपने शिष्यों को केश धारण करने का आदेश दिया। गुरु जी के जीवन के क्या लक्ष्य थे? शुभ कर्म करना, धर्म का उत्थान करना और अत्याचार को कुचलना, ये गुरु जी के लक्ष्य थे। गुरु जी की किन्हीं 4 साहित्यिक रचनाओं के नाम बताओ। गुरु जी की ये 7 रचनाएं हैं। चंडी की वार, जफरनामा, विचित्र नाटक, जपजी साहब, आकाश स्तुति, चंडी चरित और ज्ञान प्रबोध, ये इनकी साहित्यिक रचनाएं हैं। इनमें से आप कोई 4 रचनाएं देख सकते हैं। अब आगे है संस्कृते उत्तर लिखम। गुरु वै आनंदपुरम नगरम कदा गच्छत। गुरु जी आनंदपुर नगर कब आए? कदा गच्छत माने कब आए। यहाँ पर हमने लिखना यदा गुरु वै 6 वर्ष से आगच्छत। जब गुरु जी 6 वर्ष के थे तब वे आनंदपुर नगर को आ गए। हमने यहाँ पर लिखना कदा की जगह पर यहाँ आएगा यदा गुरु वै 6 वर्ष अभवत तदा आनंदपुर नगरम आगच्छत।
कै पर्वत गुरु बरस्य श्रद्धालु अभवत। कौन पर्वतीय राजा गुरु जी का परम श्रद्धालु था? कौन था? मेदिनी प्रकाश नामक एक पर्वतीय राजा था, ये गुरु जी का परम श्रद्धालु था। मेदिनी प्रकाश नाम पर्वतीय निर्भय। गुरु निज शिष्याम नामना कस्य पदस्य प्रयोगम आदिश। गुरु जी ने अपने शिष्यों को कौन से शब्द लगाने का आदेश दिया? उन्होंने सिंह पदस्य, यहाँ पर हमें लिखना है सिंह पदस्य प्रयोगम आदिश। गुरु निज शिष्यान नामना से सिंह पदस्य प्रयोगम आदिश। गुरु वर्यस्य माधोदास किम नाम अयच्छत। गुरु जी ने माधोदास को क्या नाम दिया था? गुरु वर्यस्य माधोदास बंदा बहादुर नाम अयच्छत। अब हमने ये बनाने हैं निम्नलिखित शब्दों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग करें। ईशाब्दे, उपगम्य, ईशा पूर्वम, मुदिता, प्रतिशोधम। ये शब्द दिए हुए हैं, इनको हमने इनका संस्कृत में वाक्य बना हमने एक एक के 3-3 वाक्य बनाए हैं। मतलब जो आपको आसान लगता है वो आप यहाँ से उठा लेना। ईशाब्दे माने ईस्वी में। श्री गुरु गोविंद सिंह बिहार राज्य पटना नामक नगरे 1660 ईशाब्दे अजायत। गुरु गोविंद सिंह बिहार राज्य में पटना नामक नगर में 1660 ईस्वी में पैदा हुए। इसको ही हमने छोटा आगे बना दिया है, श्री गुरु गोविंद सिंह 1660 ईशाब्दे अजायत। यदि ये भी मुश्किल लगता है और आसान बन सकता है, तब जन्म कति ईशाब्दवत, तुम्हारा जन्म कौन सी ईस्वी में हुआ? तो ये हो गया ईशाब्दे शब्द का। अब हमें देखना है उपगम्य में पास जाकर। स मातम उपगम्य अनुमत, उसने माता के पास जाकर प्रणाम किया। उपगम्य में पास जाकर। मोहन श्याम उपगम्य अपवत्ति, मोहन श्याम के पास जाकर गाली बकता है। अहम जालंधर नगर उपगम्य त्वाम सूचिष्यामि, मैं जालंधर नगर में जाकर तुम्हें सूचित करूंगा। अब इनमें से कोई भी वाक्य आप कर लेना उपगम्य का। ईर्ष्या पूर्वक, ईर्ष्या से युक्त। स माम ईर्ष्या पूर्वक अपश्यत, वह मुझे ईर्ष्या पूर्वक उसने देखा। किंचित अपनी ईर्ष्या पूर्वक व्यवहारम न करने, किसी के साथ ईर्ष्या पूर्वक व्यवहार नहीं करना चाहिए। तुम माम ईर्ष्या पूर्वक किमर्थम पश्यसि, तो मुझे ईर्ष्या पूर्वक क्यों देखते हो? अब इसमें जो आपको आसान लगता है वो वाक्य आप कर लेना ईर्ष्या पूर्वकम का, कोई एक ही करना होता है। मुदिता में प्रसन्न हुए। सर्वान अपनी वीरान जीवितान दृष्टवा जना अतीतराम चकिता मुदिता जवान, सभी लोगों को देखकर लोग जो थे बड़े चकित और प्रसन्न हो गए। वीरान जीवितान दृष्टवा जना मुदिता भवन, इसको हम छोटा करके भी ले सकते हैं। गुरु नगरी में आगम्य सर्वे जना मुदिता भवन, गुरु की नगरी में आकर लोग प्रसन्न हो गए। इनमें जो आपको आसान लगता है वे आप कर लेना। प्रतिशोधम माने बदला। गुरु परिवार से बलिदान से प्रतिशोधम अपनी पूरितम, गुरु परिवार के बलिदान का प्रतिशोध भी पूरा कर लिया गया। प्रतिशोधम अपनी पूरितम इतना भी बना सकते हैं। कृपया प्रतिशोधम त्याज माम क्षमाम च कुरु, कृपा करके प्रतिशोध को छोड़कर मुझे क्षमा करो। तो ये हमने एक एक के 3-3 बनाए हैं, जो आपको आसान लगता है वो आप कर लेना। आगे है यथानिज परिवर्तन करे। स निज मित्र से युद्ध अभ्यास होती, वह अपने मित्रों से युद्ध का अभ्यास करता। अब ये देखिए, ये बनाना, इसको इन्होंने कहते हैं लिटिल कार में बदलना है, तो ये करिष्यति बन जाएगा। इसका जो कह रहे इसको लिटिल कार में परिवर्तन करना, तो ये करिष्यति बनता है। जना चकिता भवन, लोग हैरान हो गए, इसको भी लिटिल कार में बदलना है। ये लंग लकार है अभवन, तो ये बन जाएगा भविष्यन्ति। गुरु वृस्य अवशिष्टम कार्य पूर्ण करोति, वह उसने गुरु के बचे हुए कार्य को पूर्ण करता है। इसको मध्यम पुरुष में बनाना है। अब मध्यम पुरुष सा का तुम हो गया, अब करोति का करोषी बन गया, तो ऐसे ये कर लेना। स स्वम अपि पिबत, इसको बहुवचन में बनाना है। अब सा का ते हो गया, एपवत का एपवन। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से हमें प्रोत्साहित करने का कार्य अवश्य करें, ताकि हम आगे भी संस्कृत विषय से संबंधित ज्ञानवर्धक वीडियो बनाकर YouTube पर पोस्ट करते रहें। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।